हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स विद जय सिंह में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग मज़े में होंगे। ठीक है ना। तो चलो आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं डिविजिबिलिटी के बारे में। कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं विथ कंडीशन ऑफ डिविजिबिलिटी। जब डिविजिबिलिटी की विभाजिता की कंडीशन दी हो तो हम कैसे कैसे नंबर बना सकते हैं उसको हम देखेंगे। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 4। ऐसे 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो कि 4 से डिविजिबल है। ठीक है। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते बनाना और देखना एकदम आराम से बनते जाएगा। ठीक है ना। भाई 3 अंकों की संख्या होती है तो स्टार्ट किससे होती है? 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है ना। तो हम बात करें पहले वाले बॉक्स में, अगर मान लो कि ये हमें 3 डिजिट का कोई नंबर बनाना है तो पहले वाले बॉक्स में क्या भरा जा सकता है? 1 से लेकर के 9 तक की संख्याएं भरी जा सकती है, जीरो नहीं आएगा। ठीक है। तो पहले वाले बॉक्स को भरने के कितने तरीके हो गए? 9 तरीके हो गए। देखो यहां पर नंबर बोला है तो रिपीटिशन अलाउड होगा। ठीक है ना। यानी कि किसी भी हम नंबर को छोड़ेंगे नहीं, सबको भरेंगे। ठीक है ना, जितने पॉसिबल होते हैं। तो अब दूसरे वाले बॉक्स में क्या हो सकता है? कोई भी नंबर आ सकते हैं, कोई भी नंबर आ सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। दूसरे वाले तीसरे वाले में हमें ध्यान देना होगा कि क्या क्या भरा जा सकता है। अच्छा, कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल कब होता है? कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल कब होता है? जब अंतिम 2 अंक 0 0 हो। ठीक है। देखो ऐसे अंतिम दोनों अंक 0 0 हो। ठीक है ना। मतलब यहां पर कुछ भी है, पहले वाले पर 100 200 300 400 500 ऐसे कुछ भी हो। लास्ट का अंतिम अंक अगर 0 0 है तो वो 4 से डिविजिबल होगा। लास्ट का अंतिम अंक अगर 0 4 है तो भी डिविजिबल होगा। ठीक है ना। मैं यहाँ पर कंडीशन बना देता हूँ। लास्ट में अगर 0 8 आ रहा है तो भी डिविजिबल होगा। ऐसे ऐसे करते 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 मतलब 8 12 16 लास्ट में आ रहा है, 20 24 28 32 ऐसे करते करते कहाँ तक डिविजिबल होगा? 96 तक। लास्ट में 9 और 6 आए तो वहां तक डिविजिबल होगा। 96 के बाद क्या होता है? फिर से 0 0 रिपीट करने लगता है 4 से डिविजिबिलिटी केस में। तो यहां से यहां तक ये टोटल कितने केसेस बने होंगे? 25 केसेस बने होंगे। देख लो, 4 का एक बार टेबल पड़ा है, 2 बार टेबल पड़ा है, यहां तक 24 बार टेबल पड़ा हुआ है 4 का। 24 गुणे 4 96 होता है। और ये जो है ये 25वां हो गया। मतलब हम इस बॉक्स को, इन दोनों बॉक्स को हम कुल कितने तरीके से भर सकते हैं? 25 तरीके से भर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसको हम 25 तरीके से भर सकते हैं और पहले वाले बॉक्स को 9 तरीके से। तो कुल मिलाकर के 9 गुणे 25 तरीके हो गए, यानी कि 225 तरीके से भरा जा सकता है। यानी कि 225 नंबर ऐसे होंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे 3 डिजिट वाले नंबर में। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आगे की बात करते हैं। ठीक है ना। चलो आगे की बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर हैव एग्जैक्टली 1 डिजिट 2 इन द नंबर। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जिसमें 2 जो है एक बार आता है? ठीक है ना, 2 बार नहीं लाना है, 2 को एक बार हमें लाना है। तो चलो हम यहां पर बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो ये 3 अंकों की संख्या है और इसमें मैंने 2 भर दिया। भाई पहले वाले बॉक्स को भरने के कितने तरीके हैं? एक। दूसरे वाले बॉक्स में कुछ भी आ सकता है। कुछ भी का मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब इसको भरने के कितने तरीके हैं? 10। तीसरे वाले बॉक्स में भी कुछ भी आ सकता है, 0 1 2 3 4 5। एक मिनट, एक गलती हो गई हमसे यहाँ पर। 2 भर चुके हैं तो 2 को नहीं भरना है क्योंकि एक ही बार 2 लाना है। ठीक है ना। एक ही बार दो लाना है हमें, दूसरी बार 2 नहीं लाना है। तो दूसरे वाले बॉक्स में 2 को छोड़कर कितने अंक भर सकते हैं? 0 1 3 5 7, सॉरी 0 1 3 4 5 6 7 8 9। 2 को छोड़ करके यानी कि 9 अंक भरा जा सकता है। तीसरे वाले बॉक्स में 2 नहीं आएगा, एक बार 2 आ चुका है, अब 2 नहीं आएगा। हमने केवल 2 को पहले प्लेस पर रख करके चेक किया। तो लास्ट वाले बॉक्स को भी 9 तरीके से भरा जा सकता है, यानी कि 81 तरीका हो गया। हम मान लेते हैं कि 2 जो है पहले वाले प्लेस पर ना आकर के दूसरे वाले प्लेस पर आया, तो इसको कितने तरीके से भर सकते हैं? एक। बात हो गई कि हमें पहला वाला बॉक्स भरना है। पहले वाले बॉक्स में 0 नहीं आएगा और 2 नहीं आएगा, तो कुल कितने तरीके बच गए? 8। ठीक है। अब लास्ट वाले में 0 आ सकता है लेकिन 2 नहीं लाना है। 2 नहीं आएगा तो कितने नंबर बच गए? 9। 0 से लेकर के 1 3 4 5 6 7 8 9, ये सब कितने हो गए? 9। यानी कि अभी तक कितने हो गए ये? 72। अगर लास्ट में हो सके तो लास्ट में अगर 2 आ जाए तो
लास्ट में 2 आ जाए तो पहले वाले बॉक्स को हम कितने तरीके से भर सकते हैं मेरे भाई? 0 नहीं लाना है, 2 नहीं लाना है, तो 8 तरीके से भर सकते हैं। दूसरे वाले बॉक्स में 0 आ सकता है लेकिन 2 नहीं लाना है, अभी भी 2 नहीं आएगा तो कितने तरीके से भर सकते हैं? 9। कौन कौन सा? 0 1 3 4 5 6 7 8 9, और 2 को तो एक तरीके से भरा गया, यानी कि ये भी 72 हो गया। अब कुल जोड़ लो कितने हो रहे हैं? 81 तरीका, 72 और 72, 144, और ये 225 आ रहा है। आप ऐड करके देख लो, ठीक है। तो ऐसे भरना है। 2 को पहले प्लेस पे बैठाया, अब 2 दोबारा नहीं आएगा कहीं भी, ठीक है ना, पहले वाले कंडीशन में। ऐसे ही दूसरे वाले कंडीशन में हमने 2 को 20 में करके बैठाया, अब इस अरेंजमेंट में दूसरे वाले में 2 कहीं नहीं आना चाहिए। ऐसे ही तीसरे वाले कंडीशन में हमने 2 को लास्ट में करके बैठाया, फिर ऐसे ही बनाया, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे कि हाउ मेनी, एक ये भी आ गया है, चलो इसको भी देख लेते हैं। हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ओनली कॉन्सोनेंट बट ईच ओनली वंस, ठीक है ना। ये ईच ओनली वंस के लिए मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया हुआ है। ईच ओनली वंस कुछ नहीं होता है, ये होता है कि रिपीटिशन नॉट अलाउड होता है, ठीक है ना। हमारे पास लेटर कितने होते हैं? 21, सॉरी कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21, और हमें लेना कितना है? लेना कितना है? 3 लेटर कर बनाना है ना, तो 21 P3 होगा, ठीक है। 21 P3 का मतलब क्या होगा? 21 20 और 21 20 19, ठीक है ना। इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आंसर आएगा वही होगा, ठीक है। ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। या तो अगर आपको ऐसे करना है, ऐसे बना करके, तो ऐसे भी कर सकते हो। देखो हमारे पास 21 लेटर होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, 21। पहले वाले बॉक्स में क्या आ सकता है? कुछ भी आ सकता है। BCDFGHLMNPQRSTVWXYZ, ये इतने कुछ भी आ सकता है, यानी कि 21 अल्फ़ाबेट आ सकते हैं, कॉन्सोनेंट, सॉरी कॉन्सोनेंट, ठीक है ना। अब एक मान लो भर लिया मैंने, मान लो इसमें बी भर दिया, तो अब बी दूसरी जगह पे नहीं आएगा, तो अब कितने बच गए? 20, फिर कितने बच जाएंगे? 19, ठीक है ना। एक भर जाएगा तो फिर से 19 बच जाएंगे। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। चलो आगे चलते हैं। In how many way 4 Indians, 5 Americans, 7 Japanese be seated in a row so that the all persons same nationality sit together? कह रहा है कि सभी एक नेशनलिटी वाले एक साथ बैठेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि एक बॉक्स में इंडियन को बैठा लेते हैं, ठीक है ना। I1 I2 I3 I4 है, ठीक है ना। ऐसे ही अफ्रीका 1, अफ्रीका का दूसरा पर्सन, और तीसरा, ये चौथा है, ये पांचवा है। ऐसे ही जापानीज के हम यहाँ पर 7 पर्सन बैठा लेंगे। तो आपको दिख रहा होगा एक एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट को 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये जो 4 इंडियन है, ये इसी बॉक्स के अंदर 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं। 5 अफ्रीकन है, इसी बॉक्स के अंदर 5 फैक्टोरियल तरीके से। 7 जापानीज हैं, इसी बॉक्स के अंदर 7 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं। तो ऐसा ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है, इसको हिट कर लेंगे, ठीक है। ये भी बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। 4 मैचेस हैं, ठीक है ना, टूर्नामेंट के 4 मैचेस हैं। कह रहा है कि खेले जाने हैं। इन हाउ मेनी वे कैन रिजल्ट बी डिसाइडेड? एक रिजल्ट जो है कितने तरह से डिसाइड हो सकता है, ठीक है। मैं आ रहा हूँ नंबर वाले क्वेश्चन पे, लेकिन फिलहाल ये 1-2 क्वेश्चन है, सोचा इसको भी करा लो साथ में, ठीक है ना। तो भाई साहब रिजल्ट क्या क्या हो सकता है किसी भी एक मैच का? पहला मैच की मैं बात करूँ तो पहला वाला जो बॉक्स है, या तो वो जीत सकता है कोई पार्टी, या तो कोई पार्टी हार सकती है, या तो मैच ड्रॉ हो सकता है, ठीक है ना। बाकी और कुछ तीसरा नहीं होता है। झगड़ा भी हो गया बीच में तो वो ड्रॉ ही समझा जाता है ना, बीच में झगड़ा नहीं कर लेते हैं सब, तो भी ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, मारपीट नहीं करना, जब हारते रहना तब उस समय कर लेना, ठीक है ना, ताकि बेइज्जती से बच सको। तो विन होगा, या तो लॉस होगा, या तो ड्रॉ होगा। 3 ही कंडीशन होते हैं, यानी कि पहले मैच में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती थी? 3 पॉसिबिलिटी। सेम दूसरे मैच में भी कोई जीत सकता है या हार सकता है, या तो ड्रॉ हो सकता है। तो इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, कुल मिलकर कितना हो गया? 243, ठीक है। कितने केसेस बनेंगे? 243 में से तरीके से ये डिसाइड हो सकता है, रिजल्ट इसका बन सकता है, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं। एक सेकंड, इसमें एक गलती हो गई। क्या कि 3 गुड़े 3 गुड़े 3 गुड़े 3 9 27 81 81 आंसर आएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करने में गलती हो गई थी, ठीक है। तो इसको आप सभी देख लेना, ठीक है।
चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर एक सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, इसको देखते रहना, एकदम बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये कैसे सॉल्व होगा? कह रहा है कि एक 7 डिजिट का नंबर बनाना है जिसमें केवल 2 और 3 को यूज़ करना है, ठीक है ना। उसके डिजिट क्या होंगे? 2 होंगे या तो 3 होगा। हाउ मैनी ऑफ दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 12? तो ऐसे कितने नंबर बनाए जा सकते हैं 7 डिजिट के जो 12 के मल्टीपल हो, ठीक है ना। एक बात बताना कि आपके पास 2 2 2 है और 3 है, इसको लेकर के अगर आपको 12 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, यानी कि 4 और 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो पहले हम यहाँ पर आते हैं 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। 2 और 3 से एक ही नंबर बनता है 32, जो कि 4 से डिविजिबल होता है, बाकी और कोई भी नंबर नहीं बनता, ठीक है। यानी कि अगर हमें 7 डिजिट का नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5, तो 3 4 5 6 7, तो यहाँ वाला डिजिट फिक्स है कि 3 और 2 ही आएगा, पीछे कुछ और नहीं आ सकता। यानी कि हमें अरेंजमेंट या जो भी कंडीशन फाइंड करना है, कहाँ से कहाँ तक फाइंड करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का फाइंड करना है, आगे के 5 डिजिट का ही फाइंड करना है। इसको कैसे करेंगे देख लेना एकदम ध्यान से, एकदम आराम से बन सकता है ये, ठीक है ना। 4 की डिविजिबिलिटी हो चुकी, क्या कि पीछे 32 आएगा, उसको फिक्स भी कर चुके, और इसका डिजिट सम फिलहाल कितना हो रहा है? 5, ठीक है। डिजिट सम फिलहाल कितना हो रहा है? 5। अभी आगे की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं। आगे की बात हम ये ऐसे कर सकते हैं कि अगर हमारे पास 2 और 3 है, तो अगर हमारे पास 2 और 3 है, तो हमारे पास अगर 2 2 2 हो जाए, ठीक है ना, और 3 3 3 3 ये रहे, ठीक है ना, तभी हमें 3 से डिविजिबल वाले नंबर मिलेंगे। देखो डिजिट सम कितना हो रहा है, ऊपर वाले का 6 और नीचे वाले का 12, 18 हो रहा है, ठीक है ना, डिजिट सम। ऐसे ही बन सकता है अगर एक भी 2 कम करके एक 3 ज़्यादा करोगे। देखो 7 डिजिट दिख रहे हैं ना, अभी मैंने घेरा हुआ है, तो अगर 2 को कम करके 3 बढ़ाओगे तो फिर मिसमैच हो जाएगा, डिजिट सम 3 से डिविजिबल नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पर 1 2 रखते हैं और 3 3 बढ़ा लेते हैं तो भी डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो हमें यही पॉसिबिलिटी हमारे पास है कि 3 बार 2 लें और 4 बार क्या लें? 3 3 3 3 लें, ऐसे लें। देखो 1 बार 2 और 1 बार 3 तो आ चुका है, ठीक है ना। क्या क्या आ चुका है देख लो, यहाँ से हम दिखा दे रहे हैं कि मान लो ये वाला 2 भरा जा चुका है और ये वाला 3 भरा जा चुका है। तो अभी पास हमें इस 5 प्लेस पर भरने के लिए क्या क्या बचा हुए? 3 3 3 और 2 2, ठीक है। देखो इसको कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, ठीक है ना। 5 नंबर है तो 5 फैक्टोरियल तरीके से भरा जा सकता है। रिपीट क्या कर रहा है? 2 कितने बार? 2 बार। 3 कितने बार? 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120 और 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 12, यानी कि कट के 10 आएगा। यानी कि इसको यहाँ से यहाँ तक कुल कितने तरीके से भरा जा सकता है? 10, ठीक है ना। तो मैंने 10 लिख दिया और मल्टीप्लाई 32 को कितने तरीके से भरा जा सकता है? एक, यानी कि फिलहाल जो टोटल कंडीशन बन रहे हैं 10 तरीके से भरा जा सकता है। लेकिन एक और कंडीशन बनेगा कि सब में अगर 2 2 2 आ जाए यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है ना, 2 2 2 आ जाए तो भी ये डिविजिबल होगा 3 से और 4 से। तो ये एक और कंडीशन मिल गई। ये कौन सी कंडीशन होगी? 11वां नंबर की, 11th नंबर की, ठीक है। एक कंडीशन मैंने कैसे बनाई थी कि जब 2 2 और 3 3 3 लिया हो, ठीक है ना, इस वाले तरीके से, इस वाले तरीके से। और दूसरा क्या, एक और पॉसिबिलिटी दिख रही है कि सारे में 2 2 2 हो और लास्ट में 32 हो, तो ये कुल मिलके 11 तरीके से ये बन सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 3 4 5 6 7 से हमें 5 डिजिट की संख्या बनानी है, 5 अंकों की, जिसमें सभी डिजिट डिस्टिंक्ट हो, यानी कि रिपीटिशन नॉट अलाउड है। आर मल्टीपल ऑफ 12, 12 का गुणज भी होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे मेरे भाई, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखते रहना। एक बार देख लेना कि पहले 2 3 4 5 6 7 हमें दिया हुआ है, कुछ ना कुछ लॉजिक दे देता है, तो इसको जोड़ने पर हमारे पास कितना आ रहा है? 27। अगर हम 2 4 या 5 को या 7 को हटाते हैं तो देखो ये 3 से डिविजिबल है नहीं, पहले बताना, 27, ठीक है ना। हमें 12 की डिविजिबिलिटी चेक करनी थी, यानी कि 3 और 4 की डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी। तो एक बात बताना कि अगर हम 2 हटा लेते हैं
यहाँ पर देखना 6 नंबर है, हमें 5 डिजिट का बनाना है, यानी कि कोई एक हटाना पड़ेगा। तो अगर हम 2 हटाएंगे तो डिजिट सम गड़बड़ हो जाएगा 25, ठीक है ना। 4 हटाएंगे तो डिजिट सम 23 हो जाएगा, हटा नहीं सकते। 5 हटाएंगे तो डिजिट सम 22 हो जाएगा, 5 को भी नहीं हटा सकते। 7 हटाएंगे तो डिजिट सम 20 हो जाएगा, 7 को भी नहीं हटा सकते। किसको हटा सकते हैं? 3 और 6 को। 3 को हटाएंगे तो डिजिट सम 24 होगा, और 6 को हटाएंगे तो डिजिट सम 21 होगा, जो कि दोनों 3 से डिविजिबल है, ठीक है ना। तो हमारे पास 2 कंडीशन बन सकते हैं। क्या? 2, 3, 4, 5, 7 से लेकर 5 अंकों की संख्या बनाई जाए, और 2, 4, 5, 6, 7 से लेकर के 5 अंकों की संख्या बनाई जाए, ठीक है। तो पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग भाई साहब 5 अंकों की संख्या बनानी है, ठीक है ना। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है 5। तो 2, 3, 4, 5 से कौन कौन से अंक ऐसे होंगे जिसमें लास्ट में 4 से डिविजिबल होगा। देखो हमें अब 3 की डिविजिबिलिटी के बारे में नहीं सोचना है, ये इससे जो भी संख्या बनेगी वो 3 से डिविजिबल होगा, इससे जो भी संख्या बनेगी वो 3 से डिविजिबल होगा। तो हमें क्या खोजना है अब? 4 की डिविजिबिलिटी। तो इससे एंडिंग होने वाले 2 डिजिट का नंबर खोजो जो 4 से डिविजिबल होगा। इससे एंडिंग वाले होने वाले कौन कौन से हो सकते हैं इसमें, आप यहाँ पर सिंपली देख सकते हो कि कैसे कैसे हम कर सकते हैं। क्या? पहला अंक हो सकता है कि 2 और 4 है, यानी कि 24, ठीक है ना। उसके बाद 24 के बाद क्या हो सकता है? 2 से कुछ और नहीं बनेगा। 3 से क्या हो सकता है? 32 हो सकता है। 3 से और कुछ नहीं बनेगा। 4 से क्या हो सकता है? 42, 43, 45, 47। 4 से कोई नहीं बन रहा है। 5 से हमें कटने वाला 52 हो सकता है। 5 से कटने वाला 52 हो सकता है। उसके बाद 7 से कटने वाला 72 हो सकता है। यानी कि ये लास्ट का जो 2 डिजिट है इसको 4 तरीके से भर सकते हैं। 1, 2, 3 और 4 तरीके से भरा जा सकता है, ठीक है। तो इसको भरने के कितने तरीके हो गए? 4, ठीक है ना। और देखो आगे मान लो कि यहाँ पर रिपीटिशन नॉट अलाउड है, ठीक है ना। तो मान लो कि तुमने 24 भर लिया, ये वाला भर लिया, तो बचा कितना? 1, 2, 3। 3 को हमें यहाँ पर भरना है 3 प्लेस पर। तो पहले वाले में 3, पहले वाले में 3 संख्याएं आ सकती हैं कोई भी, दूसरे वाले में 2, अगले वाले में 1। यहाँ पर एक एक कम कर रहे हैं ना, क्योंकि हमें रिपीटिशन नॉट अलाउड करना है। हम ऐसे करना है ऐसा मैंने बहुत सारा बता चुका है। मान लो कि यहाँ पर भरने के लिए पॉसिबिलिटी क्या थी? 3, 5, 7, 3, 5 और 7 आ सकता है। तो इसको भरने के कितने कंडीशन है? 3। मान लो कोई 7 भर लिया, तो अब कितना बच गया? यहाँ पर 3 या 5 आ सकता है, यानी कि 2 तरीका है। मान लो किसी ने 5 भर लिया, तो आगे यहाँ पर 3 भरा जा सकता है, उसको भरने के एक तरीके हैं। तो 3 गुणे 2 6, और यहाँ पर ये 4 आ रहा है, गुणे 4 24 तरीके से पहला वाला बन सकता है, ठीक है। उसके बाद दूसरे कंडीशन में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हमें 5 डिजिट का नंबर बनाना है तो पीछे क्या आ सकता है? 24 आ सकता है, ठीक है ना। 4 से कोई नंबर नहीं है, नहीं आएगा। 5 से 52 आ सकता है। 5 से 56 भी आ सकता है। 6 से कटने वाला 64 भी आ सकता है। और अगला नंबर 72 और 76 भी हो सकता है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं है। यानी कि कुल कितने कंडीशन बन रहे हैं? लास्ट 2 डिजिट भरने के 6 कंडीशन बन रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक भरने के लिए कितने कंडीशन बन रहे हैं? 6, और इधर भी 6 बनेगा, ठीक है ना। कैसे? ऊपर वाले की तरह सेम यहाँ पर भी बनेगा। जैसे मान लो कि कोई 2 नंबर हमने भर लिया, अब 3 बच गया। इसको 3 तरीके से भरा जा सकता है, अगले वाले को 2, अगले वाले को 1, यानी कि 6 गुणे 6 36 तरीके से ये भरा जा सकता है। 36 तरीके से ये, और 24 ये, 36 और 24 60 हो गया। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर सही है। ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला है, बस हमें प्रॉपर वे आना चाहिए, ठीक है ना। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ये लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक आपका आज का, ठीक है। तो चलो इसको भी हम देख लेते हैं कि कैसे हम एकदम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ही आसानी से ये भी क्वेश्चन हो जाएगा, बस ध्यान से देखते रहना। देखो 100 से लेकर के 10,000 तक संख्याएं बनानी है, यानी कि उसमें जो संख्याएं होंगी 3 डिजिट का भी होगा और 4 डिजिट का भी संख्या होगा, ठीक है ना। तो पहले हम देख लेते हैं कि 3 डिजिट की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो पहले वाले को हम कितने तरीके से हम भर सकते हैं? पहले वाले में हम 0 नहीं आएगा तो 9 अंक भर सकते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7। एक सेकेंड, हम इस तरीके से भरना चाहते हैं। हम इस तरीके से भरना चाहते हैं क्या, कि पहले वाले पर अगर 3 आ गया, ठीक है, तो बाकी और
कितने तरीके से भरा जा सकता है। पहले वाले पर 3 एक तरीके से भर सकते हैं, यहाँ पर दसों संख्याएं आ सकती है, यानी कि 10 तरीके 10 तरीके 100 तरीके हो गए टोटल। ठीक है, अभी देखना आगे। अगर यहाँ पर 3 आ जाए तो क्या होगा, पहले वाले को 9 तरीके से भर सकते हैं, 0 नहीं आएगा आगे। ठीक है ना, 3 को भरने के एक तरीके हैं, और लास्ट वाले को 10 तरीके से भर सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी आ सकता है, तो ये 90 तरीका हो गया। ठीक है ना, अगर लास्ट वाले डिजिट पर 3 आ गया, ठीक है ना, लास्ट वाले डिजिट पर 3 आ गया तो पहले वाले को 9 तरीके से और दूसरे वाले को 10 तरीके से। ठीक है ना, ये भी 90 तरीके से हो गया। तो फिलहाल आपको दिख रहा होगा कि 280 तरीके से, ठीक है ना, 280, ठीक है, 280 तरीके से 280 बार 3 आएगा। ठीक है ना, पहले पर 3 आया, दूसरे पर 3 आया, तीसरे पर 3 आया। ठीक है ना, अब ये कोई सोच रहा होगा कि तीनों पर 3 आ जाए तो वो भी कंडीशन इसी में छुपा हुआ है। क्या, जब यहाँ पर मैंने 3 भरा हुआ है तो यहाँ पर मैंने 10 पॉसिबिलिटी दी है, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 3 यहाँ पर भी भरा गया होगा, यहाँ पर भी 3 भरा गया होगा। ठीक है ना, तो वहाँ पर वो बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, तो अभी तक कितने संख्याएं बन चुकी हैं, 280, 3 अंकों की। ठीक है ना, तो 280 हम लिख लेते हैं, और संख्याएं हमें बनानी है। अब जो होंगी वो 4 अंकों की संख्याएं बनेंगी। ठीक है ना, 4, क्योंकि हमें 10,000 तक बनाना है। ठीक है, तो 4 अंकों की संख्या। अगर पहले पर 3 आ गया, ठीक है, क्या पहले पर 3 आ सकता है? नहीं आ सकता। पहले पर अगर हम 3 बना दिए तो अगर ये भी हो गया, हाँ बिल्कुल आ सकता है, पहले पर 3 आ सकता है मेरे भाई। ठीक है ना, पहले पर 9 तक बनेगा तो 9,999 होगा, यानी कि 10,000 से भी छोटा है। अब 10,000 में 3 थोड़े आएगा, छपा हुआ है 3, नहीं आएगा, यानी कि 9,999 से पहले वाले तक ही चेक करना है हमें। तो अगर हमने मान लिया कि पहले जगह पर 3 भर दिया, ठीक है, तो अब यहां पर 10 संख्याएं आ सकती है, 1 से 0 से लेकर 9 तक। यहां पर भी 10 संख्याएं आ सकती है और यहां पर भी 10 संख्याएं आ सकती है, यानी कि कुल मिलाकर के कितने तरीके हो गए, 1,000। ठीक है, अगर हम दूसरे वाले नंबर पर 3 भर लिए तो आगे वाले पर, पहले वाले पर 0 नहीं आएगा, बाकी 9 संख्याएं आ सकती हैं। ठीक है, थर्ड वाले बॉक्स में 10 संख्याएं और अंतिम वाले बॉक्स में 10 संख्याएं, यानी कि 900 हो गए। ठीक है ना, ऐसे ही और कंडीशन बनेंगे, और कंडीशन बनेंगे, देख लेना कैसे, कि यहां पर अगर 3 आ जाए तो पहले वाले बॉक्स को 9 तरीके से, फिर अगले वाले को 10, अगले वाले को 3 भरा हुआ है, और लास्ट वाले को 10 संख्याएं भर सकते हैं, यानी कि फिर से यहां पर कितने तरीके आएंगे, 900 आएंगे। ठीक है ना, सेम कंडीशन ये भी यहां पर भी बनेगी कि लास्ट में 3 आ गया तो पहले वाले को 9 तरीके से, जीरो छोड़ करके भरना है। दूसरे वाले पर क्या आ सकता है, 10 संख्याएं आ सकती हैं, तीसरे वाले पर भी 10 संख्याएं आ सकती है, और लास्ट वाला तो 3 भरा हुआ है एक तरीके से, यानी कि ये भी 900 हो गया। तो 900 900 900 2700, ठीक है ना, 27, और ये जो है 1,000, 3700, 37 और 2 3980 हो रहा है, यानी कि पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है। ठीक है, तो ये 100 से लेकर 1,000 तक ऐसे हम अरेंजमेंट बना सकते हैं, जिसमें 3 कितनी बार प्रिंट हुआ है। ठीक है, तो ये रहा आपके इस क्वेश्चन का आंसर, और एक आप लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये वाला है आपके लिए, ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक सब्सक्राइब किया करो, और देखा करो कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। बस हमें परमुटेशन में यही सीखना है। अगर परमुटेशन और कॉम्बिनेशन सीखे रहोगे तभी प्रोबेबिलिटी में आसानी होगी, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, चलो तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।